भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा और सुना भी कि एक रिमोट का बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और बचे हुए किसानों को अगले 10 दिन के अंदर में पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी हो जाएगी। देख लीजिए प्यारे किसान साथियों, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। देखिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को हाथ दिखाकर जो है वो नमस्कार कर रहे, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तरीका है जो किसानों को मोहित कर देते हैं। देखिए, रिमोट का जो बटन है वो उठा चुके हैं, रिमोट का बटन दबाने वाले और किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक और नई किस्त जारी करने वाले हैं और 10 बड़े ऐलान भी वो करने वाले हैं। क्या 10 बड़े ऐलान करने वाले, क्या 10 बड़े योजना का लाभ देने वाले किसानों को, पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो एक लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 या 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि किसानों को पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अगले 24 और 25 तारीख तक सभी किसानों के, बचे हुए किसानों को भी पैसा जो है ये जारी हो जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं और अलग से 4,000 रुपए की धनराशि और देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर, किसानों को 19वीं किस्त के साथ साथ और भी 4,000 रुपए की धनराशि एक और किस्त की मिलेगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को खाद और बीज के लिए भी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाए गए 5 साल हो गए और 5 साल से पीएम किसान योजना का लाभ जो है सभी किसान उठाते हैं। लेकिन बता दें, अगर आप नए किसान हैं और नहीं जानते हैं पीएम किसान योजना के बारे में, तो बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों जो कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 6,000 रुपए अब तक मिल रहे हैं, लेकिन आगे इसको बढ़ा दिया गया है 10,000 रुपए और 5 किस्तों में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि साल में अब से 5 किस्त में मिलेंगे, हर 2 महीने के अंतराल पे 10,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, दूसरी जानकारी आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ अगर लेना चाहते हैं, नए किसान हैं, तो क्या करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए ध्यान दीजिए, 1 एकड़ तक जमीन होना, भारतीय और पात्र किसान होना, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ना इनकम टैक्स भरता हो। ध्यान रहे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए EKYC करवा लीजिए। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना का अगला क्राइटेरिया है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। 19वीं किस्त के साथ साथ आप 20वीं किस्त का भी आवेदन भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षण पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी कर देंगे, यानी कि इसी महीने में किसानों को 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से साफ साफ बात करते हुए कहा, लाइव संबोधन में आके कहा और मीडिया रिपोर्ट की भी जानकारी है कि किसानों को 19वीं किस्त की धनराशि मिल गई और अलग से 4,000 रुपए मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों को अलग से मिलेंगे और प्लस 20वीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है इसकी घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली इंस्टॉलमेंट जो अगली किस्त जो है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। यानी कि वित्त मंत्री ने भी किसानों को बड़ा बजट पेश कर दिया है। किसानों को सालाना जो है वो किस्त में भी बढ़ोतरी होगी और भी कई तरह से राहत प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए आदि बहुत सारी ऐसी चीज है जिस पे छूट मिलेगा।
किसानों को मनाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने की योजना है, जिसका लाभ 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। बिल्कुल, और आज 9 करोड़ किसानों के खाते में ये निधि वितरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुतले का अनावरण करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुष्का झा। आज हम आपको बताएंगे कि देश के 9 करोड़ से अधिक, जैसा कि आपने लाइव प्रूफ देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की अगली इंस्टॉलमेंट, जो अगली किस्त जो है वो जारी करना शुरू कर दे। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में किसानों से बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। प्लस पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत ही आसान है और साल में किसानों को अब 6,000 नहीं बल्कि 8,000 और 10,000 मिलने वाले, यानी कि किसानों की किस्त और आमदनी में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, आय में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। किसान इंतजार में थे कि कब उनकी बजट में बढ़ोतरी हो, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचे, उनकी किस्त में जो है बढ़ोतरी हो। तो आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली किसानों की आय जो है वो बढ़ा दी गई है। किसानों को 6,000 की जगह अब 8,000 और 10,000 मिल सकते हैं। 3 किस्त की जगह 4 किस्त 5 की किस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना में किस्त तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने आवेदन दिया फिर भी नहीं आ रहा है, अगर आप आवेदन देने में सक्षम नहीं है या फिर किसी भी अन्य प्रॉब्लम, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पता होगा कि पीएम किसान योजना क्या है, क्या क्राइटेरिया, क्या नियम है और कितनी सारी किस्त आते हैं, कितनी सारी योजनाओं का पैसा मिलता है। लेकिन मेन बात यह है कि काफ़ी नए किसान जो है वो इस बार भी ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि जो नए किसान हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पीएम किसान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन से किसान ले सकते हैं, क्या नियम है, क्या क्राइटेरिया है। अगर नहीं जानते तो हम दोनों किसानों के लिए बताने हैं, जो इंस्टॉलमेंट उठा रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं उठा रहे उनके लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी अन्य कैटेगरी के किसान हैं, यानी कि जो सब्जी वाले होते हैं या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के किसान होते हैं जो गरीब होते हैं, लाभार्थी होते हैं, जो उन्हें ये लगता है कि हम खेती नहीं करते तो क्या हमें पैसा मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए और 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स निकाले और इस योजना से जुड़ना बहुत आसान है, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि भारतीय पात्र होना, 1 एकड़ तक जमीन भूमि होना और EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन देना। ये 4 नियम जो है दोस्तों, 4 से 5 नियम से नए किसान के लिए भी और पुराने किसानों के लिए भी जानना जरूरी, क्योंकि काफ़ी सारे किसान आवेदन तो कर देते हैं, उनका पेमेंट जो होता है वो पेंडिंग में चला जाता है किसी भी गलती से। यानी कि जैसे कि हम आवेदन दे रहे हैं और EKYC नंबर मिसिंग हो गया, मोबाइल नंबर मिसिंग हो गया, अकाउंट नंबर मिसिंग हो गया, तो मोबाइल नंबर मिस होगा तो मैसेज नहीं आएगा, अकाउंट नंबर मिस होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो इसी तरह से किसी भी नंबर को मिस होना, आवेदन जो है फील्ड हो जाता है, आवेदन नहीं हो पाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, सही सतर्क और सावधानी से करना है। अगर आप नए किसान हैं, आपके साथ जो है सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो में जो है दोस्तों सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरी 21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी थी कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है, क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है। तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए, उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपए तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सच्चे रहें, सही रहें और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर तरह की योजना का बड़ा नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे। और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए,
अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर अभी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र पीएम किसान 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार 19,500 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। बात करें यूपी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 2,000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6,000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में हो की जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेगी। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक एक किसानों को सरकारी
योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपये साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे जैसा कि आपको बता दें पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे, अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले। लेकिन उस पर बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा, या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। सभी नियम का पालन करते हुए आपका भारतीय होना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। उसका नियम क्या है, दस्तावेज क्या है, सब जानकारी हम आपको इस स्क्रीन पर बताएंगे। और साथ ही आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और आप कैसे दे सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कई सारे किसान, कितने तरह के किसान होते हैं जो कि आवेदन देते उनका फील्ड हो जाता है, वो सही तरीके से हर काम करते फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले क्राइटेरिया जान लेते, क्योंकि जानना हम हर वीडियो में किसानों को यही समझाते हैं कि पहले दोस्तों क्राइटेरिया जानिए, नियम जानिए, दस्तावेज जानिए। अगर आप ऐसा पहले नहीं करते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 20,000 की बात है, आगे भी प्रधानमंत्री हर महीने देने वाली, इसकी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। केंद्र सरकार इस पे मोहर लगाने वाली है। हर साल जो है किसानों को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देती है हमारी भारत सरकार, और इस बार भी किसानों को बड़ा ही तोहफा देने जा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, और सही समय पे आवेदन भरना। बिल्कुल सही सुना आपने, सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए।
ऐसा ना हो कि पैसा रिलीज हो जाए और आप बाद में उसका आवेदन भरते रहिए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर आप आवेदन भर लिए हैं फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सिंपली सी बात है कि आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था तो क्या आपको रिसीविंग मिला था या नहीं मिला था, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि हर तरह से अगर आपका आवेदन सक्सेस होता है, मंजूरी दिया जाता है, तभी आपको रिसीविंग प्राप्त होता है। अगर आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। साथ ही बता दें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, KYC नंबर, उस फॉर्म में जो है आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखें और सही से आवेदन भरें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही सब है जिसके कारण किसानों का ना मोबाइल पे मैसेज आता है, ना अकाउंट पे पैसा आता है। देखिए, जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मोबाइल पे मैसेज देते हैं और फिर अकाउंट में पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि PM किसान योजना से जल्द ही जुड़ जाए, क्योंकि इस पे बड़ा फायदा होने वाला है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जैसे कि बता दें, PM किसान योजना से पहले जो थी 2019 से पहले कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ सरकारी, लेकिन अब जो है किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जल्दी कीजिए। और साथ में बताएंगे जिन किसानों को PM किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकता है, जो कि गरीब है, लाभार्थी है, गरीब है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। तो आपको बता दें, क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो है, ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको मदद मिल सके, आपको इन सभी जानकारी से जो है थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा की तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो हमें खुशी होगी। और आपको बता दें, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही मेरे मेहनत का फल होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को पसंद थोड़ा भी आता है, थोड़ा सा भी आपको समझ आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे आपको बता दें, जो PM किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाता, इसके लिए भी बता दें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि राशन कार्ड हमने बताया, इस पे फ्री राशन ले सकते हैं। और भी कई सारे सामान का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करने वाले हैं। अनाज, दाल और गेहूं के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों का लाभ देने वाले हैं। उसके बाद बता दें, रहने के लिए अगर घर नहीं है तो आप घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आवास योजना के तहत। ग्रामीण आवास योजना या फिर शहरी, या फिर आपको गांव में है जमीन नहीं, घर नहीं है, या फिर शहर में घर नहीं है, कहीं से भी हैं तो आप आवेदन करिए। आवेदन करेंगे तभी सारी बात जानेंगे। तो जल्द से जल्द आवास योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बता दें, अगर आप PM किसान योजना से नहीं भी जुड़े और खेती करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर लोन उठा लीजिए। 2 लाख 3 लाख जो भी होता है, आराम से आप आंख बंद करके जो है लोन उठा लीजिए। और उसका नहीं चुका पाते हैं तो उसका आप माफ़ी भी आधा रकम करवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का जो रकम है वो माफ़ भी करवा सकते हैं। ये कोई PM ये किसान योजना के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी किसानों के लिए। पहले जो था UP के किसानों के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक किसानों के लिए जो है वो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था छोटा सा क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में दोस्तों एक और जानकारी दे दें, अगर किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो आपको सही जानकारी CSC सेंटर किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दिए थे कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है, क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है। तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपए तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें, सच्चे रहें, सही रहें और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर तरह की योजना का बड़ा नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे। और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए, अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें, पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर अब भी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान